नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, वाले कृष्ण लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, बहे सत्संग की गंगा अरे मंचल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए भगवान भागवत के श्री चरणों में, विद्वत चरणों में, भगवत चरणों में, संत चरणों में अनंतशः वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए आइए हम सब लोग 2 बार भगवान नाम स्मरण करते हैं। पश्चात भक्ति रस प्रवाह में, सरिता में, सिंधु में, सागर में, अरणों में गोता लगा करके जीवन को धन्य बनाएंगे। भगवान नाम गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। कल बीते हुए कल में चर्चा चल रही थी, देवर्षि नारद ने कहा कुमार भाइयों से बड़ा ही निराला मार्ग आप लोगों ने निकाला है, पर ये बताइए भागवत के श्रवण से के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। भागवत के श्रवण से कौन कौन लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं? माना कि मैंने देख लिया, मानव पवित्र होते हैं, पशु पक्षी पवित्र होते हैं, चराचर जगत में जिसने भी सुना सबको मैंने देख लिया मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। फिर भी कोई विशेष व्यक्तित्व के लिए भी इसमें निर्धारण है क्या?
कुमार भाइयों ने कहा, देवर्षि नारद, जो मानव सदा सर्वदा बुरे कर्म में रत रहते हैं, दुराचारी हैं, यदि वो लोग कथा सुन लेते हैं, वो ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ए मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो क्रोध रूपी अग्नि में जलते रहते हैं, कई लोगों की आदत होती है अकारण क्रोधाग्नि में जलते रहना। अकारण क्रोध में नहीं जलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। एक बात बताएं आपको, क्रोधी व्यक्ति किसी का अजीज नहीं हो सकता, किसी का प्रिय नहीं हो सकता, और जो प्रिय होते हैं वो भी मानसिक तौर पर दूरियां बना लेते हैं। क्या पता ये साक्षात क्रोध के मूर्तमान स्वरूप है, दुर्वासा है, क्या पता कब क्रोध कर जाए। अच्छा, क्रोधी की एक विशेष खूबी होती है, उसकी पसंद की वार्ता करते रहो तो खुश रहेगा। उसका चाहे जीवन नष्ट हो जाए, वो अपनी पसंदीदा बात ही सुनना पसंद करता है। क्रोधी के अनेक रूप हो सकते हैं, पर हमारी दृष्टि में 3 को हम स्थान देते हैं। एक क्रोधी ऋषि है, संत है, जो क्रोध करता है। यदि कोई संत आप पर क्रोध करता, समझ जाओ आपके ऊपर कृपा कर रहा है। वो संत जल्दी किसी पर कोप करता नहीं, क्रोध करता नहीं, और क्रोध किया तो समझ जाओ कि कृपा हो गई। या फिर क्रोध वो करेगा जो आपका हितैषी होगा, शुभ चिंतक होगा। जब आप उसके बात को स्थान नहीं देते, उसकी बात को नहीं मानते और आपके हित की वार्ता करता है, तब उसको क्रोध आता है। वह आपका शुभ चिंतक है, अन्यथा नहीं लीजिएगा। और तीसरा क्रोधी जो है वो अपना बुरा करता है, केवल अपना बुरा करता है, वो किसी का प्रिय नहीं हो सकता है। मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपको शीतल होए। क्रोध सकल व्याधिन कर मूला, लोभ सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। आप क्रोध करेंगे तो व्याधियां उत्पन्न होंगी, आप मोहासक्त होंगे तो भी नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होंगी, और लोभ करेंगे तो भी नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होंगी। न तो क्रोध ही करना चाहिए, न ही लोभ ही करना चाहिए, और न ही मोहासक्त होना चाहिए। धृतराष्ट्र पुत्र पर आसक्त नहीं होते, मोह नहीं होता। सच कहते हैं महाभारत युद्ध नहीं होता। मोह नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताएं, पांडु के पुत्र हैं 5 पांडव। पांडु का जीवन नहीं रहा, राजक्षमा रोग हो गया था, तो उनको हमने पांडु कह करके ही पुकारा। लेकिन धृतराष्ट्र अंधे होकर के भी जीवित रहे,
तो जब कभी मोह की बात आती है तो हम एक बात ही कहते हैं कि तुम धृतराष्ट्र हो। मोह की चरम सीमा कौन? धृतराष्ट्र कहे जाते हैं। अरे यार तुम धृतराष्ट्र हो पूरे, हैं? तो क्या मैं यह मानूं कि यदि पांडु जीवित होते तो क्या उनको भी धृतराष्ट्र कहा जाता? क्या मतलब धृतराष्ट्र जीवित हैं तो पुत्र पर आसक्त है, पुत्र मोह है। और ऐसा जगत का कौन पिता है जो अपने पुत्र, अपने बच्चों पर मोह नहीं करता हो? बताइए कोई ऐसा पिता। पिता डांटता है, फटकारता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब पुत्र या संतान सामने नहीं आती तो वो पिता अपनी पत्नी से पूछता, बच्चे की मां से पूछता है, बेटा नहीं दिख रहा? तो मां मौका भुना लेती है, अवसर तकती है। मां कहती है, डांटते हो ना और अब याद करते हो, भाग गया घर से। अरे तो प्यार से डांटता हूं भाई, मेरा बेटा है, अधिकार नहीं तो ऐसा नहीं डांटते हैं। अरे तो कैसा डांटते हैं? एक बात बताएं, जो अपना प्रिय हो उसके समक्ष उसकी तारीफ कभी नहीं करना। और एक बात और बताएं, डांट उसी पर पड़ती है जिसके प्रति मोह होता है, जिसके प्रति प्रेम होता है, जिसके प्रति विश्वास होता है। पर कई ऐसे मूर्ख समाज में पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, जिनको केवल अपनी प्रशंसा ही अच्छी लगती है। नहीं, आपको कोई बार बार डांटता है, आपका प्रिय आपके रिश्ते में जो है, समझ जाओ आपकी वो भलाई कर रहा है। आपको ही क्यों डांटता है? दूसरे से क्यों नहीं बात लड़ाता है? क्यों? दूसरे से उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। प्रयोजन आपसे है, इसलिए आपको अधिकार मान करके आपको डांटता है, आपकी कमियां निकालता है। पर जो आपकी कमियां निकालता है, समाज में जाकर के पूछना कि मेरे बारे में उनके क्या विचार हैं, मरने के लिए जगह नहीं पाओगे। क्योंकि जो आपको डांटा है वो आपको अपना मान करके समाज में तो आपका प्रचारक है, आपका प्रशंसक है, हाँ? आपको हृदय लगाता है। जो प्रिय की भाषा को नहीं समझता, उससे बढ़कर मूर्ख कोई हो नहीं सकता है। तो जगत में ऐसा कौन पिता है जो अपने पुत्रों को, अपने संतान को प्रेम न करे? इसका मतलब ये हुआ कि पांडु भी जीवित होते तो क्या उनको भी हम धृतराष्ट्र ही कहते? मंथन करिएगा और इसका उत्तर आपको ही देना होगा, हम नहीं देंगे। पिता की दृष्टि में चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो, माता पिता डांटते हैं, अधिकार है उनका, कमियां देखेंगे डांटेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, किसी भी पिता का मन, किसी भी पिता की भावना बेटी से ज्यादा जुड़ा होता है, जुड़ी होती है भावना। पिता सबको प्रेम करता है पर बेटियों के प्रति कुछ ज्यादा ही लगा होता है। और जो बेटियों के बाप होंगे वो इस बात का एहसास करते होंगे। और एक बात और बताएं, जो पुत्र और पुत्री का जो पिता होगा, जो बेटी का बाप बन चुका होगा, वो इस दर्द को जानता होगा कि बेटी कितनी लाडली होती है। तो बेटी को प्यार करने वाला कभी बहनों से नफरत कर ही नहीं सकता है। क्यों? पिता है, वो जानता है जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को प्यार करता हूं, उसी प्रकार मेरा बाप भी अपनी बेटियों को प्यार करता होगा, रहा होगा। और एक बात और बताएं, पितृभक्त वो नहीं जो फोटो टांग करके पिता की पूजा करता है।
बल्कि पितृभक्त वो होता है जो पिता की संतति को संतुष्ट करता है। अब पिता की बेटियों से यानी अपने बहनों से अपार प्यार करता है, उसको पितृभक्त कहा जा सकता है। यदि बहनों से नफरत करता है तो पितृभक्त नहीं हो सकता है, वो तो कलंक है, कलंक। पिता ने पृथ्वी के भार रूप में उसको जन्म दिया है, अथवा यूं कहिए कि बहन का द्रोही नहीं, वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी का ही द्रोही है। अरे पिता ने हमको जन्म दिया है, अब जिसको बेटी ही नहीं वो क्या जाने बेटी की ममता को, बेटी के प्यार को। लेकिन परमात्मा ने जिसको बेटी का बाप बनाया है, वो बेटी का बाप हमेशा बहनों से प्यार करता है, अपार प्यार करता है। हाँ, परिवार है, कई बार नोकझोंक बहन भाइयों में होती है, चलता है, इतना तो भाई भाई में विवाद होता है। पर बहनों को अपशब्द कहना, बहनों को भुला देना, बहनों से नफरत करना पितृभक्त होने के लक्षण नहीं है। बेटी को दिखावा का प्यार दिखा करके बेटी को गुमराह नहीं करना। और यह शरीर मिला पिता के द्वारा, मेरा तो हमेशा एक ही कथन रहता है। बाबा नंद जब जात कर्म संस्कार का समय आया, गर्गाचार्य जी महाराज करा रहे थे, वहां पर भगवान सुखदेव ने एक बात बहुत बढ़िया कही है, कार्यामास विधिवत। गौर से सुनिएगा, कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। विधि विधान के साथ पूजन किया, देवार्चन किया, पर पितृदेवार्चनम तथा पितरों का पूजन किया। मतलब सर्वप्रधान सर्वप्रथम यदि हमारे कोई देव हैं तो हमारे पितर हैं, पहले उनका पूजन करना चाहिए, उनको संतुष्ट करना चाहिए। अरे यदि वो नहीं होते तो हम संसार में कैसे आते, और संसार में नहीं आते तो कैसे देव आराधन करते। इसलिए ऋणिया हैं हम उन पितरों के, पूर्वजों के, और उस परंपरा में जो चले आ रहे हैं। मैं बार बार एक बात कहा करता हूं, हम लोग देवताओं को खुश करने चलते हैं, पर मानवता को खुश नहीं कर पाते हैं। भाई मेरे, कोई अमर हो करके नहीं आया, सबको मर करके जाना है। भाई बहनों में परस्पर प्रेम होना चाहिए। और एक बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो भाई बहनों से प्रेम नहीं करेगा और ये कहेगा कि मैं अपनी पत्नी बच्चों से बहुत प्रेम करता हूं, मैं इस बात को नहीं स्वीकार कर सकता, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं तो कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ मानूंगा, कहीं ना कहीं कामासक्त मानूंगा, कहीं ना कहीं आपको कुलद्रोही मानूंगा। ऐसा व्यवहार करें कि सब भाई बहन एक साथ बैठ करके खाएं पिएं, अवसरों पर मिले, परस्पर प्रेम होना चाहिए, सौहार्द होना चाहिए। मैं उन बेटियों को भी सचेत करना चाहूंगा जिनकी बुआ अपने पीहर आने के लिए तरसती हैं। बाप से प्रश्न करना, पिता आप मुझे तो बहुत प्यार करते हैं, पर जो मेरे दादा की बेटी हैं, मैं आपकी बेटी हूं, आप मुझे प्यार करती हैं, पर मेरे दादा की बेटियों को आप कितना प्यार करते हैं, मेरी बुआ लोग आती क्यों नहीं। मंथन करना। भागवत धर्म हमें यही सिखाता है, संगक्षध्वम संबद्धम। सूत्र क्यों कहे गए हैं। अच्छा एक बात और बताएं, भागवत का सहारा है। आजकल हम लोगों ने जीवनचर्या क्या बना लिया है, यदि किसान है तो खेती कर लेना, व्यापारी है तो व्यापार करना, वही धर्म मान लिए हैं। और सर्विस पेशे वाले हैं तो सर्विस की ड्यूटी बजाकर आ जाना, इसके अलावा नहीं। कोई लाखों करोड़ों में कोई एक बड़भागी होगा
जो सोचेगा जिस प्रकार किसानी करना आवश्यक है, जिस प्रकार सर्विस की ड्यूटी देना आवश्यक है, जिस प्रकार व्यापार करना आवश्यक है। मैं व्यापारियों पर उंगली तो नहीं उठाऊंगा। व्यापारी व्यापार करता है तो उनकी जो लक्ष्मी है, गृहिणी है, बहुत धर्मादा करते हैं, बहुत धर्म कार्य करती हैं। पति कमाता है और पत्नी दान धर्म कर्म करती है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं लोगों को। पर अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम सांसारिक कर्म करने में तो दक्ष होते हैं, चतुर होते हैं, निपुण होते हैं, पर जो करने के लिए आए हैं वो नहीं करते, भुला देते हैं। नहीं भाई मेरे, जीवन इसके लिए नहीं मिला है। जीवन मिला है मात्र परमात्मा प्राप्ति के लिए। सांसारिक कार्यों को करते हुए हमको भागवत धर्म भी करना चाहिए। अनंत स्त्री विभूषित वरहमलीन पूज्यपाद पूज्य चरण स्वामी अखंडानंद जी महाराज से किसी भक्त ने कभी प्रश्न किया था। किसी धनवान ने प्रश्न किया था, महाराज जी ये जीव तो सुख पाने के लिए कर्म करता है लेकिन दुख क्यों मिलता है? स्वामी जी महाराज ने सुना लेकिन बोले कुछ नहीं। तो उस भक्त ने पुनः जिज्ञासा किया, महाराज जी आपने दास की जिज्ञासा पूर्ण नहीं की। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कहा, ये बताओ, तुम ही पर हम एग्जाम्पल ले देते, उदाहरण दे देते हैं। 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे में कितने घंटे परमात्मा के लिए देते हो? तो भक्त मुस्कुराया और नजर नीचे कर लिया। अब क्या वर्णन करें, क्योंकि इतना अधिक समय दे ही नहीं पाते थे जिसको वो प्रस्तुत कर पाते। स्नान करके थोड़ी सा चंदन आदि लगा करके हाथ जोड़ देना, अगरबत्ती दिखा देना, धूप बत्ती दिखा, ये अलम पर्याप्त नहीं है। अलम नहीं है, पर्याप्त नहीं है, बहुत नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बेटा 24 घंटे में हम 24 घंटे अपने लिए ले लेते हैं। 24 के 24 घंटे अपने लिए। आलस आएगा तो पूजा छोड़ देंगे, आलस आएगा तो पाठ छोड़ देंगे, पर भोजन की थाली आ जाए तो हम भोजन करने में आलस नहीं करेंगे, है ना? 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और 24 घंटे में ज्यादा नहीं मात्र कोई 3 घंटे परमात्मा के लिए निकाल दे तो 21 घंटे उसके दुखद नहीं हो सकते हैं। नहीं, तो परमात्मा ने जो हमें समय दिया है उस समय का हम सदुपयोग करें। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने वाला व्यक्ति अपना सब कुछ गंवा देता है, देखते देखते और जीवन बिताते बिताते। क्रोध ही से कोई मैत्री नहीं स्थापित करना चाहता, और कोई मैत्री स्थापित करता भी है तो केवल आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको कहीं बुरा ना लग जाए। क्रोध मत करना। क्रोध जीवन का समाधान नहीं है। क्रोध मिटा देता है। क्रोध जीवन बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो क्रोध रूपी अग्नि में जलते हैं, जो कुटिल हैं, जो कामी हैं, हाँ जो कामी हैं। कामांधो नैव पश्यति, कामांध को कुछ भी नहीं दिखता है। वो जो सोचता है वही मानता है, जो करता है वही जानता है। वो अपने विचारों को स्थान देता है, समाज के विपरीत आचरण करता है।
कामी है, कामी के लक्षण है। कामी कभी दूसरे के भावनाओं का आदर नहीं करता है, कामी की पहचान है। सुनेगा तो सही, पर ये कहेगा हाँ ठीक है हम जानते हैं, आप रहने दीजिए। हाँ, कामी कभी दूसरे की भावना का सम्मान नहीं कर सकता है, नहीं। सत्य से जो हीन है, मातृ पितृ में जो दोष दर्शन करने वाले हैं, जो दंभी हैं, मात्सर्य से युक्त हैं, ऐसे लोग भी कथा का पान कर लेते हैं तो मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिण, 5 उग्र पाप जिन्होंने किया, यदि संकल्प करते हैं कि हम कथा सुन लेंगे और पाप नहीं करेंगे, ऐसे वो भी पापी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। पंचोग्र, पंच उग्र यानी महापाप कौन है? वो दे मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात। मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। मदिरा का एक नाम और है शराब। मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, नहीं। जीवों की हिंसा है। अब बनाने का तरीका बदल गया, लेकिन है तो जीवों की हिंसा ही। जीवों की हिंसा करने पर ही शराब का निर्माण होता है। आजकल तो एक वीडियो वायरल हो रहा है, कोई कथावाचिका कह रही है शराब पी करके कथा सुनने से मन एकाग्र होता है। बहुत अच्छा अनुभव दिया। शराब पीने से कभी मन एकाग्र होता? नहीं 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 नहीं। शा 3 अक्षरों से मिलकर के शराब शब्द बना। शराब शा शरारती बनाती है। जो शराब पीते हैं वो शरारती हो जाते हैं। रार मचाती है। बा बर्बाद करती है। शा शरारती किस्म का व्यक्ति होता है जो शराब पीता है। स्थिर चित्त नहीं होता है, होश हवास गंवा देता है, रार मचाता है। शराब पी लेता है जो ना, तो रार मचाती है शराब। शराबी रार मचाता है, झगड़ा करता है। वो नशे में क्या पता मुझे कैसे बोलना चाहिए, शिष्ट व्यक्ति के साथ भी अशिष्टता का परिचय दे देता है। झगड़ा हो जाता है। अब फिर उसकी सेवा होती है तो नाली में गिर जाता है। लोग मार मार करके ढंग से, चल नाली का कीड़ा नाली में गिर, और ध्यान क्या करेगा? उसका मन एकाग्र कैसे होगा? रा और बा बर्बाद करती है। जो शराब पीता है, शराबी का धन नष्ट हो जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा दांव में लग जाती है, पत्नी घर से निकाल देती है। शराब पी करके जो पति आते हैं घर, उन घरों को रात्रि में तकना पता चलेगा। दरवाजा में आकर के आवाज लगाया खड़े होकर के, अरे दरवाजा खोलो। पत्नी खोलती, ओ तुम शराब पी कर आए हो, दरवाजा बंद कर, बाहर लेट जाओ। लो, जिसका घर है, जो घर का मालिक है, शराब पीने के पीछे घर के अंदर एंट्री नहीं है, प्रवेश नहीं है। नहीं, बच्चे सम्मान नहीं देते हैं। शराबी घर बेच देता है, धन नष्ट कर देता पी पी करके। जो धन नहीं संभाल पाया, जो परिवार नहीं संभाल पाया, जो प्रतिष्ठा नहीं संभाल पाया, वो मन कैसे संभाल पाएगा और कथा में कैसे लगा पाएगा? हाँ, मैंने तो भाई शराब पी नहीं तो अनुभव नहीं, पर जिसने कहा है वो जरूर शराब पीती होगी और तो पीते होंगे तो अनुभव होगा। पर मेरा अनुभव तो केवल यही है कि शराब केवल बर्बादी की ओर ले जाती है, बर्बाद करती है।
बस, और दूसरा कोई उसकी उपलब्धि नहीं है, उसका कोई और परिणाम सामने है भी नहीं जिसकी हम प्रशंसा करें। शराब महापाप है, शराब नहीं पीना। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिण, और ब्रह्म हत्या महापाप है। भूल करके सोचना भी नहीं, करने की बात दूर रही। और स्वर्ण चोरी, सोना का मिलना भी दोष है और पाना भी दोष है। मिल गया हो तो जिसका उसको लौटा देना, लोभ के वशीभूत होकर रखना नहीं। और खो गया हो तो खोजने की चेष्टा करना। खोना, सोने का खोना दोष युक्त है। गुरु स्त्री गमन, गुरु स्त्री के साथ कभी भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। विश्वासघात, भाई किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना, नहीं। कभी आघात कर सकते हो क्योंकि तुम ऐसी वृत्ति को प्राप्त हो गए हो। एक बार में मर जाएगा, चला जाएगा, तुम हत्यारे तो कहलाओगे, पर उसकी तो गति हो जाएगी। पर विश्वासघात नहीं करना, बहुत कष्टदायी होता है, बहुत दुखदायी होता है। जिसके साथ विश्वासघात होता है वो क्षण क्षण पर पल पल मरता है। क्यों मार रहे हो? ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना, महापाप है। कई लोगों की आदत होती है, कहते हैं हम बहुत पितृभक्त हैं, क्योंकि पिताजी रहे नहीं, स्वर्गवासी हो गए हैं। पर उनके ऐसे कर्म होते हैं जो पितृभक्त कहलाते हैं, कि अपनी क्रिया के माध्यम से, कर्म के माध्यम से क्षण क्षण दिवंगत पिता को मारते हैं। वो परिवार को मानते हैं अपने व्यवहार के द्वारा। भाई मेरे, वसुधैव कुटुंबकम की नजरिया, इन संतों से सीखो, महात्माओं से सीखो, विद्वानों से सीखो, जीवन कैसे जीना चाहिए। सबको मर करके जाना है। अब कोई व्याख्या करे या ना करे ग्रंथों की अलग बात है, पर सब कुछ समाहित है। उन उपदेशों को जीवन में धारण करो, जीवन का कल्याण होगा। एक बात बताएं, देवर्षि नारद, ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो ब्राह्मणों के धन से संतुष्ट हो रहे हैं, परधन आकांक्षी हैं, मलिन मन है, मनसा वाचा कर्मणा पाप कर्म में ही रत रहते हैं, ऐसे लोग भी यदि कथा सुन लेते हैं संकल्प पूर्वक तो मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। और जो अधिकारी बनता है उसको एक दिन मोक्ष मिल जाता है। ठीक है, जीते जी जिन्होंने कथा सुनी उनका तो मोक्ष होना ही होना है, पर जो मर गए हैं उनके निमित्त भी यदि कथा करा दी जाती है तो उनका भी मोक्ष हो जाता है। देवर्षि नारद ने कहा, जो मर गए हैं, जो भूत प्रेत बन गए हैं, जिनकी अधोगति हुई है, जो संसार में भटक रहे हैं, ऐसे लोगों के निमित्त भी कथा करा दी जाए। कुमार भाइयों ने कहा, हाँ, उनका भी मोक्ष हो जाता है। देवर्षि नारद ने कहा, बात गले उतर तो नहीं रही। कुमार भाइयों ने कहा, उदाहरण देते हैं, आपको एक इतिहास सुनाते हैं। सब प्रकार के पापों का नाश होता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नाम का नगर था। सभी धर्मावलंबी अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए सत्य और सत्कर्म में परायण थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रौत स्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीयो भास्करः। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। इतने विद्वान थे कि विद्वत समाज ने उनको
द्वितीय भास्कर की उपाधि से उपाधिस्थ कर दिया। द्वितीय यो भास्करा कैसे थे? सर्ववेद विशारद। आत्मदेव भगवान महाराज की कथा है ना ब्राह्मण की, तो सर्ववेद विशारद। लेकिन जब युद्ध की बात करेंगे तो गीता में आया है, योद्धाओं के लिए क्या आया है? सर्वे युद्ध विशारदा। युद्ध की कला में सब निपुण थे, दक्ष थे। इनकी एक पत्नी थी आत्मदेव जी की, जिनका नाम था धुंधली। धुंधली का काम क्या था? बहुत जल्पी थी, बहुत बोलने वाली थी, सांसारिक बातों में बहुत मन लगता था, किसी बात पर अड़ जाने वाली थी। महाराज आत्मदेव जी की बड़ी प्यारी थी। अब पत्नी चाहे कैसी भी हो, किसी की हो, पति को तो प्यारी होती ही होती है। अब पत्नी से प्रेम नहीं करेंगे तो किससे प्रेम करेंगे? हमारे उड़िया संत, उड़िया संप्रदाय के संत लोग नारी को ब्रह्म के रूप में माना है। माध गौड़ीय, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। गौड़ीय समाज समाज के लोग, संत लोग स्त्री को, नारी को ईश्वर के रूप में माना है। उनका कथन है कि पत्नी के प्रति, स्त्री के प्रति प्रेम क्यों? जो बोले साक्षात नारायण है। हाँ, और देखो समुद्र मंथन के समय भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे, झगड़ा कर रहे थे, पर जब मोहिनी भगवान प्रकट हुए तो सब मोह को प्राप्त हो गए। अपनी अपनी मान्यता है, अच्छी बात है। गौड़ी संप्रदाय के लोग तो आत्मदेव महाराज पत्नी को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वो बहुत जल्पी थी। बड़ा सुंदर जीवन था, सुंदर घर था, सुंदर धन था, संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए अर्ध धन को धर्म कार्य में लगा दिया। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च। आधे धन को लगा दिया। गो भू हिरण्य वासांसी दीनेभ्यो यच्छता सदा। पुत्र संतान की प्राप्ति हो तो गो दान किया, सोने का दान किया, वस्त्रों का दान किया, दीनहीनों को दिया, आधा धन लगा दिया। लेकिन जब कोई संतति नहीं हुई तो बड़े दुखी हुए आत्मदेव जी। और आत्मदेव जी ने कहा अब घर में नहीं रहूंगा, घर से निकल जाना चाहिए। तो एकदा साधुजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। मध्याह्ने त्रसितो जातस्तडागं समुपेवान्। घर का त्याग किया, संतान नहीं तो घर सूना है, क्या करना है घर में रह करके। चलते चलते मध्याह्न हो गई, एक सरोवर के तट पर पहुंचे, जलपान किया, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ गए। काहे को गए हैं? संतान नहीं है, मर जाना अच्छा है। विचार कर रहे थे कि उसी समय एक यति महात्मा का, अभी 2 घड़ी ही समय हुआ था, एक यति महात्मा का पदार्पण हुआ। सरोवर में जाकर के जलपान किया। जलपान करके यति महात्मा जैसे चलने को उद्यत हुए, आत्मदेव जी ने कहा मरेंगे नहीं। निश्चय किया था कि संतान नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन यति महात्मा को देखा, भूल गए कि मरना है। क्या किया? आत्मदेव जी ने कहा मैंने सुना है कि जो काम भगवंत नहीं करते वो संत करते हैं, तो क्यों ना संत चरणों का आश्रय लिया जाए। और जाकर के संत चरणों में लेट करके प्रणाम किया। संत चरणों में लेट करके प्रणाम किया और खड़े होकर के श्वास लेते नहीं मन रहे, रो रहे हैं। भावना है कि जो कार्य भगवंत नहीं करते वो संत करते हैं। विश्वास है
एक कथा आती है भक्तमाला में। एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए भ्रममान इतस्ततः तो किसी धनिक के द्वार पर पहुंच गए। धनिक ने बड़ा स्वागत किया। देवर्षि नारद बड़े गदगद हुए। अब संत और ब्राह्मण और गुरुजनों की प्रसन्नता होती क्या है, आप बढ़िया बढ़िया खिला दीजिए, पिला दीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए। बेटा भी हो जाए, बेटी भी हो जाए, जाने क्या क्या हो जाए। बोले क्यों? बोले आपने रबड़ी बहुत बढ़िया खिलाई है। संत हृदय है। देवर्षि नारद गदगद हो गए और देवर्षि नारद ने कहा, भक्तराज जो इच्छा हो सो मांग लो। वैश्य चरणों में लेट गया। वो धनिक, वह व्यापारी चरणों में लेट गया और चरणों में लेट करके अश्रु प्रवाह शुरू कर दिया। देवर्षि नारद ने देखा ये भक्त तो आंसू बहा रहा है, अश्रु प्रवाह कर रहा है। देवर्षि नारद ने रोने का कारण पूछा तो उस भक्त ने, वैश्य ने, व्यापारी ने कहा, ईश्वर सब कुछ है पर कोई संतान नहीं। बस संतान नहीं इसलिए तुम रो रहे हो। चिंता क्यों करते हो? बड़ी सेवा किया तुमने। भगवान के सामने जाकर अर्जी लगाते हैं, बहुत जल्दी परमात्मा आपको संतान देंगे। आइए आश्वासन देकर के चले गए देवर्षि नारद। भगवान के पास गए, भगवान से मिले, प्रणाम किया और भक्त की फरियाद को रख दिया, प्रार्थना को रख दिया। भगवान ने देवर्षि नारद से कहा, देवर्षि आपने भक्तराज को जरूर कहा है कि भगवान से निवेदन करूंगा आपको संतान होगी, लेकिन उसके यहाँ कोई संतान का योग बनता नहीं है, तो मैं कैसे कह दूं कि वो संतान हो जाए उसको। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान मैंने तो वचन दिया। बोले आपने वचन दिया तो क्या आपने हमसे पूछा? एक बार आपको कहना चाहिए था कि ठीक है प्रतीक्षा करो, परमात्मा कभी कृपा करेंगे। अब फिर आकर के आप हमसे कहते, हम आपको बताते। अब हमारा क्या दोष है? और जब उसके यहाँ कोई संतान का योग बनता ही नहीं तो हम कैसे दे दें? देवर्षि नारद ने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अब उस शास्त्र में जाएं कैसे उस भक्त को बताएं कि भगवान ने क्या कहा। देवर्षि नारद ने रास्ता ही छोड़ दिया, उस मार्ग जाना ही छोड़ दिया। ना भक्त जी से मुलाकात होगी, ना भक्त जी प्रश्न करेंगे और ना हम धर्म संकट में पड़ेंगे। देवर्षि नारद ने मार्ग छोड़ दिया, पर भगवान की कृपा तो देखिए। एक रात्रि नगर में सब लोग सोए हुए थे। कोई फकीर संत भूख के मारे आतुर था, परेशान था, आवाज लगा रहा था, अरे भाई कोई भोजन करा दो। आपके नगर में एक संत भूखा भटक रहा है, कोई भोजन करा दो। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अच्छा आप दुकानदार हैं, आप कोई सामान रखिए, उसको बेचिए, शायद न बिके, पर उसमें आप छूट दे दें, थोड़ी कीमत बढ़ा करके, और उतनी ही कीमत में थोड़ी छूट करके आप बेचना शुरू कर दें तो तुरंत वस्तु बिकना शुरू हो जाएगी। ग्राहक तुरंत दौड़ पड़ेंगे। बोले क्या? बोले कंसेशन चल रहा है इस समय। हाँ, हर आदमी चतुर है। हुआ क्या, रात्रि में संत का भोजन मांगना और किसी का न जगना। संत ने कहा कोई जगह ही नहीं रहे, क्या करूं? तो संत ने कहा आज जो मुझे एक रोटी खिलाएगा उसको एक बेटा, जो 2 रोटी खिलाएगा 2, 4 रोटी तो 4 बेटा। और यह आवाज सेठ जी के कान में पहुंच गई। सेठ जी ने कहा सेठानी को जगाते हुए, अरे भागमान उठ, कोई संत भोजन मांग रहे हैं। बोले सो जाओ, रात्रि की बेला है, संत लोग ऐसे मांगते रहते हैं। सेठ जी ने कहा सेठानी, संत जी कह रहे हैं जो 1 रोटी खिलाएगा 1 बेटा, 2 रोटी खिलाएगा 2 बेटा, 4 रोटी तो 4 बेटा। कोई बात नहीं, बेटा मिले चाहे ना मिले, संत कह तो रहा है, तसल्ली तो मिल रही है, राहत तो मिल रही है। सेठानी चौंक कर बैठी, क्या? बोले 4 रोटी पर 4 बेटा। सेठानी कहा अच्छा। तुरंत सेठानी रसोई में गई, रसोई में रोटियां तो थी नहीं,
फटाफट आटा मला और रोटी बना करके गर्मा गर्म रोटियां संत को दे दी। 4 रोटियां दिया, 4 रोटी ले खा करके डकार लगा दिया सेठ जी, संत जी ने। सेठानी देख रही थी, स्तब्ध रह गई। संत जी ने कहा क्या चाहती हो? बोले भगवान आपकी सेवा हो गई, अब आप संत हैं, सब जानते हैं। बोले मेरा आशीर्वाद है, आपको 4 बेटे होंगे। कहकर संत जी चले गए। इधर एक के बाद एक, एक के बाद एक 4 पुत्र सेठ जी को हुए, बड़े हो गए, व्यापार संभालने लग गए। देवर्षि नारद के हृदय में भाव जगा कि बहुत दिन हो गया, मैंने सेठ जी को कहा था मैं भगवान के सामने अर्जी लगाऊंगा, भगवान आपको संतान देंगे। भगवान ने तो संतान दिया नहीं, देखूं चल करके उसका जीवन कैसे बीत रहा है। यह जानने के लिए देवर्षि नारद चल पड़े। जैसे ही सेठ के द्वार पर आए, सेठ गद्दी छोड़ दिया, देवर्षि नारद को देखते हो आ करके साष्टांग लेट करके प्रणाम किया और अपने 4 पुत्रों को बुला करके आशीर्वाद दिलाया। देवर्षि नारद ने कहा ये कौन? बोले आपने ही तो दिया है, आपकी तो कृपा है। आपने कहा था ना कि भगवान के सामने अर्जी लगाऊंगा, आपके यहां संतान होगी। अब देवर्षि नारद कैसे कह दें कि भगवान ने क्या जवाब दिया था? देवर्षि नारद मन में सोचे भगवान ने तो मना किया तो उसको योग बनता ही नहीं, मैंने रास्ता तक छोड़ दिया, यहाँ 4-4 दे दिया। देवर्षि नारद ने कहा हाँ, हमने कहा था कि भगवान से कहेंगे, भगवान ने सुन ली ना, देखो आपकी 4 पुत्र दे दिया, जय जय आशीर्वाद दिया, चल पड़े। यहाँ तो गदगद हृदय देवर्षि नारद पर भगवान नारायण के सामने गए तो चेहरा लटका लिए। भगवान नारायण ने कहा कि वो प्रणाम दंडवत कुछ आज नहीं करना। क्या बोले? नहीं करेंगे, आपकी मेरी कुट्टी है। भगवान ने कहा वो कैसे? देवर्षि नारद ने कहा कभी मैंने आपके सामने अर्जी लगाई थी किसी भगत के लिए, क्या आप उसको संतान दीजिए, बहुत ऊंचा भगत है, संत सेवी है, भगवान निष्ठ है, धर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, हाँ? आपने मना कर दिया था, उसके यहाँ कोई संतान का योग बनता नहीं। भगवान ने कहा नहीं बनता था तो नहीं बना। देवर्षि नारद ने कहा लेकिन आज मैं गया बहुत दिनों के बाद यह जानने के लिए कि उसकी चर्या कैसे चल रही है, कैसा है, तो देखा उसके यहाँ 4-4 पुत्र। तो जब उसके यहाँ पुत्रों का योग बनता ही नहीं था तो आपने 4-4 पुत्र कैसे दे दिए? भगवान नारायण ने कहा नहीं 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 देवर्षि, मैंने नहीं दिया। तो कौन दिया? देवर्षि नारद ने कहा कौन दिया? अब भगवान ने कहा मैं कैसे बता दूं कौन दिया? इसके बारे में देवर्षि नारद की परीक्षा तो लेनी चाहिए। हाँ? ऐसा वो कौन संत है, ऐसा वो कौन महान आत्मा है जो कार्य भगवंत नहीं कर सके, संत करके दिखा दिए, उस महान आत्मा ने करके दिखा दिया। भगवान के साथ वार्ता चल रही थी और भगवान एकदम दर्द से युक्त हो गए। ऐसे लग रहा था माने ऐसे ही उदर में पीड़ा हो रही है। देवर्षि नारद ने कहा जय जय ये क्या हो रहा है? बोले देवर्षि बहुत उदर में दर्द है। क्या करें भगवान, दवा क्या है? कुछ दवा? बोले दवा कुछ भी तो नहीं। बोले कुछ तो बताइए, कैसी दवा, कौन सी दवा लाएं जिससे आपका उदर ठीक हो? भगवान नारायण ने कहा देवर्षि यदि किसी भक्त का कलेजा मिल जाता, कोई भक्त अपना कलेजा दे देता तो निश्चित रूप से हमारा उदर ठीक हो जाता, निश्चित रूप से हो जाएगा। देवर्षि नारद कहा लो अभी गया, अभी लेकर के आया। देवर्षि नारद विश्व में घूम गए। जिस किसी के पास जाते कोई पूछता आपके उदासी का, आपके उग्रता का, आपकी व्यग्रता का, आपके त्वरित गमन का कारण क्या है, तो देवर्षि नारद एक ही बात कहते, भगवान श्रीमन नारायण का उदर दर्द कर रहा, उदर दुख रहा है। भक्त कहता क्या चाहिए, क्या सेवा करें? देवर्षि नारद कहते अपना कलेजा दे दो, भगवान को मिल जाएगा, उदर दर्द ठीक हो जाएगा। कोई कलेजा क्यों देगा? क्यों कोई देता? ब्रह्मांड में घूम गए लेकिन कोई कलेजा देने वाला दाता नहीं मिला। देवर्षि नारद ने कहा भगवान का उदर दुख रहा है, दर्द कर रहा है, कलेजा चाहिए, कोई भी भक्त देने को तैयार नहीं। तो वन प्रांत से चल पड़े, झाड़ियों के मध्य से निकल रहे थे, बड़े बड़े वृक्षों के नीचे से गुजर रहे थे।
वन प्रांत में एक झाड़ी के नीचे कोई महात्मा जी थे। देवर्षि नारद को चलते हुए देखा, बड़ी त्वरित गति से चल रहे थे, तुरंत बाहर झोपड़ी से निकल आए। देवर्षि नारद को प्रणाम किया, देवर्षि नारद से विश्राम करने के लिए कहा। देवर्षि नारद ने कहा, नहीं संत प्रवर, इस समय मैं एक वस्तु विशेष की खोज में हूँ। संत ने कहा, क्या कुछ सेवा करने लायक हो तो सेवा का अवसर दीजिए। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, आप क्या दे पाएंगे, भगवान का उदर दर्द कर रहा है, कलेजा की खोज कर रहा हूँ, कोई भक्त कलेजा का दान करे तो भगवान को दूं, भगवान का उदर ठीक हो। संत ने कहा, क्या कहा आपने, कलेजा मैं नहीं दे सकता। देवर्षि नारद ने कहा, तुम क्या दोगे। संत ने कहा, मेरे पास कलेजा नहीं है, मेरे पास शरीर नहीं है, मेरे पास दिल नहीं है, मेरे पास शरीर के अंग नहीं है, क्या नहीं है मेरे पास में। देवर्षि नारद ने कहा, तो यदि तुम्हारे पास कलेजा तो देते क्यों नहीं हो भगवान को, हम कलेजा दे, उनका उदर दर्द ठीक हो, वो स्वस्थ हो, जगत का कल्याण करे, मंगल करे। उस संत ने तुरंत चाकू लेकर के जैसे ही कलेजा फाड़ करके निकालना चाहा, भगवान ने आकर तुरंत भक्तराज के हाथ को पकड़ लिया और हृदय से लगाती हुई कहे, देवर्षे देवर्षे, उस सेठ को, उस धनवान को पुत्र मैंने नहीं दिया, इन संत ने दिया है, इन संत ने दिया है। बोले, हाँ। देवर्षे, मेरे उदर में दर्द हुआ, कलेजा तो आपके पास भी था, पर आपने अपना कलेजा दे न दे करके कलेजा खोज के लिए निकल पड़े। चाहते तो आप अपना भी कलेजा दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। लेकिन जब भक्त संत के पास आप आए, अपने इष्ट का नाम सुना, उनकी दर्द को सुना, उनकी वेदना को सुना, मेरे भगवान स्वस्थ हों, कुशल हों, उनकी निरोगी काया हो, इस शरीर को तो एक दिन तो मरना ही मरना है, तो क्यों ना इस शरीर को मैं अपने प्रभु की सेवा में लगा दूं। तुरंत चाकू लेकर के मरने को उद्यत हो गए, कलेजा देने को उद्यत हो गए। देवर्षे, जो भक्त अपना कलेजा देने में पीछे नहीं हटता, उनकी बातों को तो मुझे रखना ही पड़ता है। काटो तो देवर्षि नारद को खून नहीं। हाँ, आत्मदेव ने कहा, मैंने सुना है जगत में कि जो कार्य भगवंत नहीं करते वो संत करते हैं। आ करके यति महात्मा के चरणों में लेट गए। कौन? बोले आत्मदेव। संत ने आत्मदेव को देखा, रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा। तब यति महात्मा ने प्रश्न कर दिया, हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदिष विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी बाधतुम सत्वरं मह्यं बाधतुम सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आपके रोने का कारण क्या है? आप इतनी चिंतातुर क्यों हैं? हाँ? आप अपने दुख का कारण बताइए। कोई संत ही किसी के दुख दर्द को पूछ सकता है, अब पूछता है। आत्मदेव जी ने कहा, मैं अपने पूर्व जन्म के संचित पापों का वर्णन आपके सामने कैसे करूं, जिसके कारण मैं दुखी हो रहा हूं। महाराज, मैं अपने पूर्वजों को जलांजलि देता हूं तो वो भी उसको उष्ण जल समझ करके और दुख के साथ उसको पीते हैं। मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा दुजातया। मैं यदि ब्राह्मणों को, संतों को कुछ देता हूं तो वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। मैंने देखा, पुत्र प्राप्ति के बिना सब कुछ सुना ही सुना है। निश्चय कर लिया कि घर में नहीं रहूंगा, निरर्थक है घर।
दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संततिं विना दिक्कुलं संततिं विना। उस जीवन को धिक्कार है जिस जीवन में एक पुत्र का आगमन न हो। उस घर को धिक्कार है जिसके आंगन में खेलने वाला बालक जन्म न लिया हो। और उस धन को धिक्कार है जिसका भोक्ता, जिसका उत्तराधिकारी जन्म न लिया हो। और उस कुल को धिक्कार है जिस कुल में एक दीपक का जन्म न हुआ हो। दिक्कुलम संततिम वीना। महाराज, मैं तुलसी का पौधा रोपित करता हूं तो वो भी सूख जाता है, गाय पालता हूं तो वो भी बांझ हो जाती है, और कोई प्रसाद देता है तो घर तक आते आते वो भी विकार से युक्त हो जाता है। हे ऋषि श्रेष्ठ, पुत्र की कामना लेकर के आपकी शरण में हूं। योग निष्ठ संत तुरंत अपनी योग के द्वारा सब कुछ जान लिया और जान करके आत्मदेव जी से कहा, मैंने आपकी ललाट में पड़ी हुई रेखाओं को पढ़ करके देख लिया है कि आपके यहाँ संतान का कोई योग नहीं है। क्या करें आप? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, पुत्र प्राप्त रूपी जो आपका अज्ञान है इसका त्याग करो। बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्मों की गति बड़ी बलवान है। विवेक का आश्रय लो, संसार की वासनाओं का त्याग करो। आपके ललाट में पड़ी हुई रेखाओं के फलस्वरूप सप्त जन्मावधितो पुत्रो नैव च नैव च। एक नहीं, दो नहीं, 7 जन्मों तक संतान होने का योग नहीं बनता, नहीं लिखा है। दूसरी बात यह है, आत्मदेव के पुत्र लेके करोगे क्या? आत्मदेव जी ने कहा, क्या करेंगे? प्यार करेंगे, उसके लिए दुनिया इकट्ठा करके रख देंगे, सुख भोगेगा, हाँ हमारी सेवा करेगा। यति महात्मा ने कहा, संतते सगरो दुखम अवापंगा पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबाशाम संन्यासे सर्वथा सुखम। आत्मदेव जी पुत्र और सेवा करेगा, राम राम कौन। सगर के 60,000 पुत्र हुए हैं। इतिहास के किसी भी पन्ने में नहीं लिखा कि पिता को स्वर्ग जाने के लिए सोने की नसेनी लगाई। अरे सोने की न सही, बांस की लगा देते, नहीं लगाया। और पुत्र बेन के चलते अंग को रात्रि में ही राजपाट का त्याग करना पड़ा आत्मदेव जी। तो रे मुंचाद्य कुटुंबाशाम संन्यासे सर्वथा सुखम। आप परिवार की आस का त्याग करो। रे मुंचाद्य कुटुंबाशाम, कुटुंब की आस का त्याग करो। संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास, आप सन्यासी बन जाओ। सम्यक प्रकारेण न्यास त्यागः संन्यास, सब प्रकार से संसार को त्यागने का नाम संन्यास है। संसार का त्याग कर दो, आपके मन को शांति मिलेगी, आपका दुख दूर होगा। आत्मदेव जी ने कहा, नहीं यतिवर नहीं, सूखे विवेक से मेरा कुछ भी होने जाने वाला नहीं है।
विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि। आप तो मुझे बलपूर्वक पुत्र दीजिए। यति महात्मा ने कहा आप भी आज विश्राम करो, हम भी विश्राम करें। आप भी दुख से दुखित हो, थके भी हो, और हम भी चल करके आए थक गए हैं। अब कल की सभा में आपको बताएंगे कि पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, पुत्र लेकर क्या करोगे क्या। गोविंद जय जय।